चॉक एंड डस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। नूतन गुंजन कक्षा 3 का पाठ डामन और फिदियस, इसका स्पष्टीकरण तथा प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, मुझे बताओ, आप सबके कोई ना कोई तो मित्र तो ज़रूर होंगे ना। हाँ, तो हमारे जो मित्र हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं, जिन पर हम यकीन करते हैं, और वो मित्र कभी भी हमें मुसीबत में छोड़कर नहीं जाते, बल्कि किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। और जो ऐसे मित्र होते हैं वही सच्चे और अच्छे मित्र भी होते हैं, है ना। तो ऐसे ही दो मित्रों की कहानी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था फितियस और दूसरे का नाम क्या था, डामन। अब फितियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। मतलब वो क्या करता था, लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, वो बहुत निर्दयी था। अत्याचार का मतलब होता है निर्दयी। उसने कुछ दोष लगाकर फितियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। अब देखो, इसने दोष मतलब क्या, दोष का अर्थ होता है आरोप या कसूर। इसने कुछ आरोप लगाकर क्या किया, फितियस को कैद कर लिया और उसको फांसी की सज़ा सुना दी। बच्चों, अब फांसी देने से पहले फितियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। फितियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जैसे कि बच्चों, जैसे उसको सज़ा हुई तो उसको पूछा गया कि अब तुमको सज़ा होने वाली है और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो हमें बताओ, उसको हम पूरा करेंगे। तो वह बोलता है कि मुझे क्या करना है, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से मिलना है। तब राजा कहता है कि फितियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो फितियस को कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए। मतलब देखो, एक यकीन होता है कि अब इसको हम जाने देंगे और वो वापस नहीं आया तो इसलिए राजा क्या सोचता है कि कोई इसके बदले यहाँ वो अपनी फैमिली को मिलकर आने तक जेल में रहेगा। जैसे ही वो वापस आएगा हम उसको छोड़ देंगे और इसकी सज़ा जो इसको हुई है वो उसकी सज़ा हो जाएगी। तब राजा जब ऐसी शर्त रखता है तब आगे क्या होता है बच्चों, डामन जो है ये फितियस का मित्र था। उसने अपने मित्र फितियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया और फितियस अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया। अब ये दो मित्र थे, उसने अपनी तकलीफ़ अपने मित्र को जैसे ही बताई, वो क्या बोलता है कि तुम्हारे बदले मैं कुछ दिन यहाँ पे रह लेता हूँ, तब तक तुम अपने फैमिली को, अपने परिवार को मिलकर आ सकते हो। अब बच्चों, लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। फितियस की नाव ठीक समय पर न पहुँच सकी। दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आ गया। अब देखो, ये जैसे ही अपने नाव से, मतलब समंदर के थ्रू ये जा रहा था तो क्या हो रही थी, तभी हवा वहाँ की उल्टी चल रही थी। तो वो जो नाव है ठीक समय पे वहाँ पहुँचने में मुश्किल आ रही थी। और इधर इसका मित्र क्या सोच रहा था कि चलो, आज मेरी वजह से कोई अपने फैमिली को मिल के आ रहा है, कोई खुश है, मेरा ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ गई, मेरा जीवन किसी के काम आ गया। इधर फितियस सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर न पहुंच सका तो प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ फितियस भी क्या सोच रहा है कि हवा तो उल्टी चल रही है, मैं समय पे पहुंच नहीं जा रहा हूं, तो अगर देर हो गई तो क्या होगा, मेरे मित्र को अगर फांसी हुई तो क्या होगा। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, लेकिन डामन क्या था, प्रसन्न था, क्योंकि वो एक सच्चा मित्र था। लोग क्या कहने लगे फिर, फितियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, फितियस एक सच्चा मित्र है,
वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? अब देखो, जैसे ही देर हो रही थी तो सारे लोग क्या कहने लगे कि फितियस ने क्या किया है, दामन को धोखा दिया है और अब वह वापस नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मित्र को अपने दूसरे मित्र पर यकीन था। लोगों की बातों में वो नहीं आता, उन पर विश्वास करने के बजाय वो क्या कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत कहो, मेरा मित्र सच्चा है, वह ज़रूर किसी कारण के कारण यहाँ नहीं पहुँच सका होगा। और वो जल्लाद जो होता है, जो फांसी देता है, उसको वो क्या बोलता है कि भाई समय को मत गवाओ, तुम देर क्यों कर रहे हो? मैं दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। तो इतने में क्या होता है, पिथियस वापस आ जाता है और क्या बोलता है कि रुको रुको, मैं वापस आ गया हूँ और ये जो सज़ा है फांसी की, ये मेरे मित्र को नहीं बल्कि मुझे वो सज़ा ये हुई है। देखते ही देखते फितियस घोड़ा दौड़ाता वहाँ आ पहुँचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने दामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। अब फितियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। अब जैसे ही वह पहुंचता है, वह ज़ोर से चिल्ला के क्या बोलता है कि रुको रुको, मैं वापस आ गया हूँ। और वह फांसी का फंदा क्या करता है, अपने गले में डाल लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। दोनों मित्र क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। अब जैसे ही राजा ये सब चित्र देखता है, इनकी मित्रता देखता है, तब राजा का दिल भर आता है। उसका दिल खुशी से झूम उठता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे सच्चे मित्र है। वो बहुत भावुक हो जाता है बच्चों, और वो क्या करता है, वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे आप जैसे मित्रों की क्या है, बहुत आवश्यकता है। और राजा की आंखों से क्या, आंसू बहने लगते हैं बच्चों। इनकी मित्रता देखकर एक अत्याचारी राजा का भी दिल भावना से बह जाता है। उसको खुशी होती है कि ऐसे भी मित्र दुनिया में मौजूद है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटते। और वह क्या करता है, फांसी की सज़ा को रोक देता है और कहता है कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लो, मुझे आप जैसे ही मित्रों की आवश्यकता है। तो बच्चों, मित्रता यह सबसे बड़ा धन है और अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता हमेशा निभानी चाहिए। अपने किसी मित्र को संकट में, मुसीबत में छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अब हम इसके मौखिक लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।